रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात के सामने इस्लाम के एक बुनियादी रुकन, एक अहम रुकन और बहुत ही मातबर रुकन के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना है, कुछ बयान करना है, और वो है हज। हज इस्लाम के एक बुनियादी रुकन है, एक बहुत अहम रुकन है। हज का माना क़स्द व इरादा के हैं, नीयत करना, और इसी तरीक़े से तयम्मुम का माना भी आता है, इरादा करना, नीयत करना, लेकिन दोनों में ज़रा फ़र्क है। हज कहते हैं किसी बड़ी चीज़ का इरादा करना, और तयम्मुम मुतलक़न इरादा करना। और इंसान चूँकि हज के ज़रिए से काबतुल्लाह का इरादा करता है, वहाँ पहुँचने का इरादा करता है, और काबा रुए ज़मीन पर उस ज़मीन को छोड़कर जो नबी के जिस्म से टच है, जो नबी के जिस्म मुबारक से मिली हुई ज़मीन है, उस ज़मीन को छोड़कर सबसे मुअज़्ज़म, सबसे अहमियत वाली जगह वो काबतुल्लाह है, और इंसान उसी काबा का इरादा करता है, इसलिए इसको हज कहा जाता है। हज़रात, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। पहली चीज़ कलिमे का इकरार करना है, और उसके बाद 4 आमाल है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। पहली जो चीज़ है कलमा, उसका ताल्लुक़ ज़ुबान से है, उसका ताल्लुक़ इकरार करने से है, उसका ताल्लुक़ पढ़ने से और बोलने से है, और बाकी जो 4 आमाल है उसका ताल्लुक़ ज़ुबान से नहीं, बोलने से नहीं, इकरार से नहीं, अमल से है, करने से है, कहने से नहीं होता है। नमाज कि कोई फजीलत दिन भर बयान करे, नमाज के बारे में तारीफ़ करे, लेकिन नमाज खुद ना पढ़े। रोज़े के बारे में सारे मसाइल जानते हो, हज के बारे में सारे मसाइल जानते हो, ज़कात के मुतालिक अच्छी मालूमात हो, और इकरार करता हो, उसकी फजीलत को बयान करता हो, लेकिन कोई नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे, ज़कात अदा ना करे, हज वाजिब हो और हज ना करे, तो उसकी ज़ुबान से बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। तो गोया एक इबादत है, एक चीज़ है, एक बुनियाद है जिसका ताल्लुक़ ज़ुबान से है, बोल से है, और बाकी 4 का ताल्लुक़ अमल से है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। और इन चारों में जो 4 आमाल है करने से, उनमें से 2 ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला का जलाल टपकता है, और 2 ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला का जमाल टपकता है। 2 इबादत ऐसी है जिसमें अल्लाह के जलाल टपकता है, और 2 इबादत ऐसी है जिसमें अल्लाह का जमाल टपकता है। वो 2 इबादत जिसमें अल्लाह ताला का जलाल टपकता है, पहली इबादत है नमाज। नमाज में इस कदर अल्लाह ताला का जलाल है कि इंसान नमाज से पहले बोल सकता है, चल सकता है, खा सकता है, इधर उधर देख सकता है, बात कर सकता है, लेकिन जैसे ही अल्लाहु अकबर कहकर नीयत बांधता है, तब उस इंसान के लिए बिल्कुल मना है, खबरदार, अब इधर उधर देखने की इजाज़त नहीं, अब बोलने की इजाज़त नहीं, और अब चुपचाप साइलेंट मूड के साथ, साइलेंट मिजाज में, यकसुई के साथ ज़मीन के सजदे की जगह पर देखते रहो। यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है अगर इंसान नमाज में अपने सर को आसमान की तरफ उठाएगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसके सर को गधे का सर बना दूंगा। नमाज के अंदर इस कदर अल्लाह ताला का जलाल है कि इंसान के जिस्म का सबसे मुअज़्ज़म, सबसे मुतबर्रक और सबसे अहमियत वाली जगह, सबसे अहमियत वाला उज़्व यानी पेशानी को ज़मीन पर रखने का हुक्म है। नाक इंसान ज़मीन पर रगड़ता है, अपना सर इंसान ज़मीन पर झुकाता है, जबकि इंसान की इज़्ज़त का ताल्लुक़ सर से है, नाक से है, पेशानी से है। इसलिए मुआशरे में कहा जाता है तूने मेरी नाक कटवा दी, तूने
तूने मेरे सर झुका दिया, तूने मेरे पेशानी में मिट्टी मिला दी। तो इन तमाम उज़्व बहुत जिस्म के अंदर अहमियत रखता है और इस उज़्व के साथ इंसान की इज़्ज़त को मिलाया जाता है और इंसान के उज़्व की इज़्ज़त को इससे ताबीर किया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, खबरदार नमाज में खड़े हो गए हो, चुपचाप साइलेंट मूड में रहो और अपने जिस्म का सबसे कीमती उज़्व सर को, पेशानी को ज़मीन पर रगड़ो। इसलिए सजदा 2 मरतबा है और रुकू 1 मरतबा है। नमाज में इस कदर अल्लाह ताला का जलाल टपकता है कि अगर इंसान जरा इधर उधर ध्यान लेकर गया, बेतवज्जो इख्तियार की, नमाज से गाफिल रहा, अल्लाह फरमाता है ऐसी नमाजों को उसके मुंह पर मार दिया जाता है। नमाज में इस कदर अल्लाह ताला का जलाल है कि इंसान अगर नमाज में भूल से किसी फर्ज को छोड़ दे, उसकी नमाज खत्म हो जाती है और वाजिब को गलती से छोड़ दे तो अल्लाह फरमाता है उसका हुक्म यह है कि वो 2 बार सजदा करे। इस कदर नमाज के अंदर जलाल है। और इसके अलावा एक इबादत और है जिसमें अल्लाह ताला का जलाल ही जलाल है, वो है ज़कात। ज़कात में इस कदर अल्लाह का जलाल है कि अगर इंसान अपने माल का ज़कात अदा नहीं करता है तो ये माल कल क़यामत के दिन गंजा और जहरीला सांप बनकर उसके गले में लटका दिया जाएगा और ये सांप बोलेगा, अना कंजुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरी दौलत हूँ, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरी दौलत हूँ। और इस कदर जहरीला होगा वो सांप कि अगर ज़मीन में फूंक मार दे तो क़यामत तक घास ना उगे। ज़कात में इस कदर जलाल है अल्लाह का कि अगर इंसान हिसाब लगाकर सही से ज़कात अदा ना करे, 1 पैसा बाकी रह जाए तो बाकी सारे माल को बेकार और ख़राब कर देता है। और 2 इबादत ऐसी हैं जिसमें अल्लाह का जमाल, हुस्न, खूबसूरती, नरमी टपकता है, वो है रोज़ा और हज। रोज़े के अंदर इस कदर अल्लाह ताला का जमाल है कि एक इंसान अगर भूल से खा पी ले, पेट भरकर खा ले, बाद में याद आए यार मैं तो रोज़ा रखा था, तो उसका रोज़ा हो जाता है। पेट भरकर पानी पी ले, बाद में याद आए कि यार मैं तो रोज़ा रखा था, तो उसका रोज़ा हो जाता है। और रोज़ा के अंदर इस कदर अल्लाह का जमाल है कि अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तूने मेरे लिए रोज़ा रखा, मैं अपने हाथ से तुझे इसका बदला अता करूँगा कल क़यामत के दिन। या यूँ फरमाया कि रोज़े का बदला तो मैं खुद हूँ। और एक इबादत जिसमें अल्लाह ताला का जमाल टपकता है वो है हज। हज एक आशिकाना इबादत है। हज अकल से बाहर की बात है। याद रखिए, इस्लाम का दारोमदार, ईमान का दारोमदार अक्ल पर नहीं, नकल पर है, मानने पर है, तस्लीम करने पर है, अमल करने पर है। फिर उन तमाम इस्लामी अरकान में हज का ताल्लुक तो अकल से बिल्कुल नहीं। चुनांचे आप देखिए, एक इंसान यहाँ से हज के लिए मक्का जाता है, मक्का में काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने का सवाब, 1 नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। लेकिन अल्लाह ताला उसके बावजूद हाजी से कहता है कि चलो 8वीं तारीख को यहाँ से निकलो, मीना जाओ, मुज़दलिफ़ा जाओ, अरफा जाओ। अल्लाह 1 लाख की नमाज को छुड़ाकर 1 लाख की नमाज से महरूम करके उन जगहों पर अल्लाह ताला पहुँचाता है। आज यहाँ ठहरो, कल वहाँ ठहरो, परसों वहाँ ठहरो, ताकि इंसान अपना अकल ना लगाए इबादत करने में, इस्लाम में, दीन में अपने अकल को घोड़ा ना दौड़ाए, बल्कि अल्लाह की बात पर अमल करे। मालूम हुआ इबादत का ताल्लुक, फिर उसमें हज का ताल्लुक तो बिल्कुल ही अक्ल से नहीं, बल्कि ये आशिकाना इबादत है। एक माशूक का और आशिक का जो ताल्लुक होता है वो दूसरों को समझ में नहीं आया करता। हज के मुताल्लिक बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ताला ने जब हज का हुक्म दिया तो अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नमाज का भी हुक्म दिया, रोज़े का भी हुक्म दिया, ज़कात का भी हुक्म है और भी बहुत सारे अहकामात हैं। लेकिन किसी भी इबादत में अल्लाह ताला ने हुक्म देते हुए वलिल्लाह यानी मेरे लिए करो ऐसा नहीं कहा।
अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो, वातो ज़कात, ज़कात अदा करो। लेकिन जब हज की बारी आई तो अल्लाह फरमाता वलिल्लाह, अल्लाह के लिए करो, इखलास के साथ करो, रियाकारी से बचते हुए करो और खुदा से डरते हुए करो। आखिर क्यों, ऐसा क्यों कि किसी भी इबादत में अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म देने से पहले अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं किया, इखलास की तलकीन नहीं की और अल्लाह के लिए करने का हुक्म नहीं दिया। जब हज की बारी आई तो फरमाया मेरे लिए करो, इखलास के साथ करो, रियाकारी के साथ ना करो, शोहरत के लिए ना करो। आखिर इसकी क्या वजह है? हम आपके सामने उसकी 3 वजह बयान करते हैं कि अल्लाह ने हज के मुतालिक क्यों कहा कि मेरे लिए करो। एक वजह, पहली वजह यह है कि बाकी जितने अमाल है, मिसाल के तौर पर नमाज है, तो नमाज के अंदर इंसान में तकब्बुर पैदा होने का, रियाकारी पैदा होने का इतना अंदेशा और डर नहीं है। दिखलावे का शौक नमाज में इंसान को नहीं होता है, शोहरत का तलब इंसान में नमाज के अंदर पैदा नहीं होता है। इसलिए कि नमाज गांव में, महल्ले में पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये कोई अलग इबादत अकेले एक आदमी नहीं करता है कि वो सोचे कि मैंने कोई बड़ा काम किया, अलग किया, ये बहुत अच्छा काम किया, मेरी तारीफ होगी, मेरी शोहरत होगी। तो नमाज चूँकि पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा होती है और बार बार पढ़ी जाती है, तो उसके अंदर इंसान के उसके नमाज के मुतालिक इंसान के दिल में रियाकारी का अंदेशा कम होता है, दिखलावे का अंदेशा कम होता है, शोहरत का तलब कम होता है। और हज के अंदर इंसान में ज़्यादा रियाकारी का, शोहरत का और तशहीर का मादा, तशहीर का शौक़ पैदा होता है। इसलिए कि हज गांव के सारे इंसान नहीं करते, बल्कि हज जिसको अल्लाह ताला पूरे गांव, पूरे इलाका, पूरे महल्ले में से जिसको अल्लाह छांटता है, मुंतखब करता है, असबाब मुहैया होता है, खुदा की तौफीक होती है, जिसे अल्लाह अपने दर पे बुलाते हैं, बस वही गिने चुने चंद हजरात जाते हैं। तो चूंकि हज खास ही लोग करते हैं, कम लोग करते हैं, लिहाजा उसमें एहतमाल है रियाकारी का, शोहरत का, दिखलावे का। इसलिए अल्लाह ने कहा ए इंसान वलिल्लाह, हज करेगा तो मेरे लिए करना। और दूसरी वजह हज के मुतालिक ये हुक्म देने का वलिल्लाह के मेरे लिए करो, दूसरी वजह यह कि बाकी जितने आमाल है वह इंसान पर जिंदगी में बार बार फर्ज होता है और इंसान को बार बार उसके करने का मौका मिलता है। अगर इखलास की कमी है, रियाकारी है, कोई और गलती है या खुशू खुजू नहीं है, तो इंसान दोबारा उस इबादत को करेगा तो वो चीज़ पैदा करने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पर नमाज है, अगर ज़ोहर की नमाज में इखलास पैदा नहीं हुआ, खुशू खुजू के साथ नहीं पढ़ सका, असर में दोबारा आएगा, मगरिब में फिर आएगा, इशा में फिर आएगा, फजर में फिर आएगा। तो बार बार इखलास पैदा करने की चांस और मौका इंसान को मिलता रहता है, क्योंकि ये बार बार फर्ज रहता है, दिन में 5 मरतबा। इसी तरीके से रोज़ा है, हर साल फर्ज होता है, इस साल अच्छी तरीके से नहीं रख पाया, अल्लाह ने हयात दी, जिंदगी दी, आइंदा साल रखेगा अच्छी तरीके से इखलास के साथ। तो हर इबादत में इखलास पैदा करने का मौका दोबारा मिलता है और हज के अंदर इखलास पैदा करने का दोबारा मौका नहीं, क्योंकि हज पूरी जिंदगी में एक बार ही फर्ज है। इसलिए अल्लाह ने कहा वलिल्लाह अलन्नास, मेरे लिए हज किया करो, इखलास के साथ किया करो, शोहरत से बचते हुए किया करो, अल्लाह के लिए करो। तीसरी वजह हज के मुतालिक अल्लाह ताला का यह हुक्म देने का, तीसरी वजह यह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में दूसरी इबादत जो करते हैं तो उस इबादत के करने की वजह से उसको कोई लक़ब से नहीं नवाजा जाता है, माशरे में उसको कोई दूसरे अलक़ाब से नहीं पुकारते हैं। मसलन नमाज पढ़ने वाले को कोई नमाजी साहब आ जाइए नहीं बोलते हैं, रोज़ा रखने वाले को आइए रोज़ादार साहब आ जाइए कोई नहीं पुकारता है, ज़कात देने वाले को अल्लाह के रास्ते में लुटाने वालों कोई नया अलक़ाब उसको नहीं मिलता है जिससे उसके अंदर रियाकारी पैदा होने का डर हो, शोहरत का डर हो और दिखलावे
दिखलावे का डर और अंदेशा हो। लेकिन हज के अंदर जब एक गुनहगार और फासिक से फासिक बंदा, फाजिर से फाजिर बंदा, गुनहगार से गुनहगार बंदा हज करके आता है तो माशरे में इज्जत की वजह से, एहतराम की वजह से, हज की कदर की वजह से लोग उसको हाजी कहकर पुकारते हैं। तो अब उसके दिल में बेइंतहा डर रहता है रियाकारी का, दिखलावे का, शोहरत का, नाम नमूद का। अल्लाह ने पहले ही कह दिया जाने से पहले, वलिल्लाह, मेरे लिए हज कर, अल्लाह के लिए हज कर, नामो नमूद के लिए ना किया कर। नामो नमूद के लिए आएगा, तेरा आना भी बेकार, तेरी दौलत लुटाना भी बेकार, तेरी सारी मेहनत है, मुशक्क़त है, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हज के मुताल्लिक फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नास, जब हज करोगे अल्लाह के लिए करो, अल्लाह के लिए लोगों पर हज फर्ज है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बातें बहुत सारी है। हज एक अहम इबादत है और एक बेहतरीन रुकन है। अब मैं आपके सामने सिर्फ 2-3 बातें बयान करके बात खत्म करता हूं कि हज में क्या फायदे हैं, क्या हिकमत है, क्या मसलियत है, क्या क्या उसके दुनियावी नुकसान फ़ायदे हैं, उखरवी क्या क्या फ़ायदे हैं, वो हम आपके सामने 2-3 मिनट के अंदर बयान करते हैं। हज की एक हिकमत, एक फ़ायदा, इत्तिहाद का पैगाम मिलता है, इत्तेफाक का सबक मिलता है। एक ईसाई पादरी लिखता है कि मैं मोबाइल में और इंटरनेट पर और टीवी में देखता हूँ कि मुसलमान दुनिया के कोने कोने से, काला, गोरा, अरबी, अजमी, अमीर, गरीब, छोटे बड़े, दौलतमंद, हर तरह के इंसान एक ही तरह से आते हैं। सबका पहनावा एक, सबका लिबास एक, सबका रुख एक, सब एक ही तरफ मुँह करके अल्लाह की इबादत करते हैं। वह ईसाई पादरी कहता है, लिखता है कि मालूम हुआ कि काबतुल्लाह ये दुनिया को इत्तिहाद का पैगाम देता है, इस्लाम ये इत्तिहाद का पैगाम देता है, दीन मजहब ये इत्तिहाद का पैगाम देता है, हज ये इत्तिहाद का पैगाम देता है, इत्तेफाक का पैगाम देता है। आगे वो पादरी लिखता है, अगर मुसलमान इस पैगाम पर अमल करे, और जिस इंसान 4 चीज़ों से मिलकर बना है और उन 4 चीज़ों की वजह से इंसान में 4 बीमारी, 4 बुराई पैदा होती है। पहली चीज़ इंसान के अंदर है आग, और इस आग की वजह से इंसान में तकब्बुर पैदा होता है। हर इंसान के अंदर आग का मादा है, गर्माहट है, इसलिए देखते हैं गर्मी के मौसम में किस कदर इंसान के अंदर गर्मी पैदा होती है। और इंसान में दूसरी चीज़ है पानी। पानी की वजह से इंसान के अंदर हिर्स, इंसान के अंदर अनानियत पैदा होती है, इंसान के अंदर शान वाली सिफत पैदा होती है। और इंसान के अंदर तीसरी चीज़ है मिट्टी। मिट्टी की वजह से इंसान के अंदर बुख्ल की बीमारी पैदा होती है, बुख्ल का मादा इंसान से उभरता है। और इंसान के अंदर चौथी चीज़ है हवा। इस हवा की वजह से इंसान के अंदर हिर्स, लालच, तमा पैदा होती है। अल्लाह ताला इन 4 बीमारी की वजह से, 4 चीज़ों की वजह से 4 बीमारी होती है, इसलिए अल्लाह ने 4 इबादतें दी, 4 अमाल दिए, 4 टेबलेट दिए, यूँ कह लीजिए 4 काम दिए हैं कि ये 4 काम करोगे चारों बीमारी ठीक हो जाएगी। पहली बीमारी तकब्बुर, बड़ाई। इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो आग से पैदा होती है, उसके लिए अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ किया। नमाज पढ़ोगे तुम्हारे अंदर से तकब्बुर मिट जाएगा, इसलिए कि नमाज में इंसान को झुकना सिखाया जाता है, शान को ख़त्म किया जाता है, आजिज़ी इनकिसारी पैदा की जाती है, इसलिए बार बार सजदा कराया जाता है। एक रिकात में 2-2 बार सजदा इसलिए है, रुकू इसलिए सिंगल रखा गया है। और इंसान के अंदर मिट्टी का मादा है, मिट्टी की वजह से बुख्ल पैदा हुआ है, इंसान निकालना नहीं चाहता, पैसा दौलत खर्च नहीं करना चाहता है, इसलिए अल्लाह ने साल भर में ज़कात फ़र्ज़ किया कि ज़कात अदा करोगे तो दुनिया के हिर्स और दौलत के हिर्स जो है ख़त्म हो जाएगा, बखीली की बीमारी से बच जाओगे। तीसरी चीज़ इंसान के अंदर है पानी। इस पानी की वजह से इंसान के अंदर अनानियत पैदा होता है। अल्लाह इस बीमारी से बचने के लिए हज
को फर्ज किया है। चौथी चीज़ है हवा। हवा की वजह से इंसान के अंदर जो है ये क्या कहते हैं, हिर्स का मादा, लालच का मादा पैदा होता है। इसलिए रमज़ान में देखिए दस्तरखान लगा हुआ है, खाने के लिए रोज़ादार बैठा है, 5 मिनट टाइम बाकी है, दिल चाहता उठा कर खा ले, ललचाता है दिल, रागिब होता है दिल। तो ये जो हिर्स और लालच का मादा है ये हवा की वजह से। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे रमज़ान का रोज़ा रख ले, तेरे अंदर से ये लालच और हिर्स की बीमारी दूर हो जाएगी। तो गोया रोज़ा हज के ज़रिए से इंसान के अंदर जो अनानियत का मादा है जो पानी से पैदा होता है, उस बीमारी को, उस शान वाली सिफत को, उस अनानत वाली सिफत को और उस इम्तियाजियत वाली सिफत को जो इंसान के दिमाग में भरा हुआ रहता है कि मैं अलग पहचाना जाऊं, अलग दिखूं, अलग शान हो, लोग मेरा एक नाम ले, अलग पहचानो। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, अपने शान को मिटाना चाहता है तो अनानियत को मिटाना चाहता है तो बैतुल्लाह का हज कर, तेरे अंदर से ये अनानियत की बीमारी दूर हो जाएगी और तेरे अंदर ये बात रासिख हो जाएगा। तुझे समझ में आ जाएगा कि शान अल्लाह की है, इम्तियाजियत अल्लाह की है, अलग पहचान तो अल्लाह की है, हमारा क्या पहचान, हमारी क्या शान। इसीलिए आपने देखा होगा नमाज में ऐसा नहीं कहा सब एक ही तरह का कपड़ा पहनो, रोज़ा में ऐसा नहीं कहा सब एक ही तरह का खाओ, ज़कात में ऐसा नहीं कहा सब एक ही चीज़ एक साथ दो। लेकिन जब हज की बारी आई तो अल्लाह अंदर की अनानियत को ख़त्म करने के लिए, शान को मिटाने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि सारे के सारे लोग जिसे भी हज करना हो, जहाँ से भी आए हो, जिस तरह का भी हो, जहाँ का भी हो, सब एक ही कपड़ा पहनो ताकि कोई पहचाना ना जाने, ताकि किसी का कोई शान बाकी ना रहे। और फरमाया ऐसा ना हो कि बहुत कीमती हो, सिला हुआ हो, अपना मन मर्जी के मुताबिक पहनाओ। फरमाया नहीं, बगैर सिला हो, सफ़ेद हो, एक जैसा हो, एक साथ चलो, एक साथ अरकान करो ताकि तुम्हारे अंदर की जो पहचान की सिफत की और आशान वाली सिफत है, शान होने का जो शौक़ और ज़ौक़ है वो तुम्हारे अंदर से निकल जाए। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम हज अगर ना कर सके, इतनी इस्तिदात नहीं है तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं, अपने दिल में शौक़ तो पैदा कर सकते हैं कि उस घर की ज़ियारत करें जहाँ हर वक्त अल्लाह ताला की हज़ारों रहमतें नाजिल होती है। उस घर की ज़ियारत करें जिनको नबी ने, जिस घर में अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ी है, सहाबा ने जिस घर का में तवाफ़ किया है, हज किए हैं, सहाबा ने जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है, ना जाने कितने अम्बिया इकराम और बुजुर्गान दीन उस घर के तवाफ़ किए हैं। और हज़रत इब्राहीम जैसे पैगम्बर ने उस घर को बनाया, तो उस घर को देखने की शौक़ तो पैदा कर सकते हैं, इरादा तो कर सकते हैं कि आप दुनिया के वो तमाम काम जो आप नहीं कर सकते हैं उसका इरादा नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर आप 4 चक्का लेने की गुंजाइश नहीं है कि आपके दिल में ख्याल नहीं आता, कि आप इरादा नहीं करते हैं, आप लंबी लंबी बिल्डिंगें नहीं बना सकते, या आपके लिए बिल्कुल किसी भी एतबार से ज़ाहिरी तौर पर मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन चाहते फिर भी है। तो जब दुनिया की वो तमाम चीज़ें जो आपसे नहीं हो सकता है लेकिन आप तमन्ना करते हैं, आरजू करते हैं, दिल में चाहते हैं, कभी कभी बोलते भी है काश ये हो जाता, मेरे पास भी ये गाड़ी होती, मेरा भी इस तरह का घर होता। और जब दुनिया की इन तमाम चीज़ों का इरादा कर सकते हैं तो क्या अल्लाह के घर जाने का इरादा नहीं कर सकते हैं? अगर सच्ची नीयत से इरादा करेंगे, शौक़ पैदा करेंगे, तड़प पैदा करेंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, अल्लाह अपने घर में हमें भी बुला लीजिए, हमें दिखा दीजिए वो घर जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया। और आपने हुक्म दिया इब्राहीम वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज, लोगों को बुलाओ हज के लिए। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा था अल्लाह मैं एक कमज़ोर इंसान, मैं आवाज़ दूँ, मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, कौन सुनेगा? तो मुहद्दिसीन ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने, कि हज़रत इब्राहीम की आवाज़ के बाद अल्लाह ने कहा इब्राहीम आवाज़ देना तेरा काम है, लोगों को हज के लिए बुलाना मेरा काम है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम ने लोगों को हज के लिए बुलाया। जिन जिन आदमी की रूह ने आलम अरवा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार को सुना और लब्बैक कहा, जितनी बार लब्बैक कहा अल्लाह ताला उस इंसान को इतनी ही बार बैतुल्लाह हज करने का मौका देगा, नसीब करेगा, वहाँ पहुँचाएगा। शर्त यह है कि हम नीयत करें, दुआ करें, शौक़ पैदा करें, आशिकी के मिजाज पैदा करें। दुनिया से किसी से मोहब्बत हो जाती है, उसके गली का चक्कर लगाना चाहते हैं, उसके घर का पता मालूम करते हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं वो मालूम करते हैं, वो क्या काम करता है वो मालूम करते हैं। जब दुनिया की
इस फना होने वाले आशिकी और बेबस जिसकी कोई अहमियत नहीं खुदा के नज़दीक, इश्क मजाजी का यह हाल है। तो अगर अल्लाह ताला से आपको सच्ची इश्क है, सही इश्क है, सच्चा इश्क है, हकीकी प्यार और मोहब्बत है, तो अल्लाह के घर में हाजिरी के आपके दिल में इरादा क्यों नहीं। इसलिए हम सब इरादा करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हमें भी अगरचे बज़ाहिर हमारे पास कोई असबाब नहीं, सामान नहीं, अल्लाह ताला अपने गैब से इंतज़ाम करे, हम दुआ करें। याद रखिए, हज कोई इंसान सिर्फ दौलत के बलबूते पर नहीं करता। अगरचे हज के लिए दौलत ज़रूरी है, ये मानते हैं, असबाब चाहिए, दौलत चाहिए, बगैर असबाब के नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन सिर्फ दौलत हो और हज के लिए पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान हैं, बहुत अरबपति खरबपति हैं, हज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। मालूम हुआ हज का ताल्लुक सिर्फ दौलत से नहीं, दौलत भी हो, खुदा की तौफीक हो, अपना इरादा पक्का हो, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को ज़रूर अपने घर में बुलाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम तमाम को अपने घर में हाजिरी की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर।